नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं विदर्भ न्यूज़ तक। तो अभी रामनवमी के दिन आपने एक घटना सुनी होगी दोस्तों। दुर्ग में एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और ये आरोप लगाया जा रहा है लड़की के चाचा पे, जो बच्ची थी उसके चाचा पे। और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक जो है उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कौन उसमें दोषी है, कौन क्या है, क्योंकि लड़की के घर वाले बोल रहे हैं, बच्ची के घर वाले, कि चाचा निर्दोष है। और जिसकी गाड़ी पे उसका लाश डाला गया था, वो बोलते हैं कि उन्होंने ही रेप करके उसको बच्ची को मार डाला है। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी सभ्यता कहाँ चली गई है। ये छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार डाल रहे हैं लोग। इतने यहाँ पे रेप के केस बढ़ रहे हैं इंडिया में और इतने सारे मर्डर हो रहे हैं। कोई बीवी अपने पति को मार दे रही है प्रेम प्रसंग के चक्कर में, कोई पति अपनी पत्नी को मार दे रहा है, कोई दामाद अपनी सास को लेके भाग के चले जा रहा है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक ये है कि अब सामने से जो भी बोलते हैं कि भाई ये दुष्कर्म इसने की नहीं किया है, ये इसने ये किया होगा। जब तक आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल समझ लो। अगर कोई घटना हो जाती है बाहर, अगर समझ लो घटना हो रही है आपका नागपुर में, घटना हो रही है, अगर उसको ले जाके कहीं पे नागपुर के जो आसपास है कहीं पे अगर किसी को डाल दिया या किसी को मार के वहाँ पे समझ लो रख दिया, तो इसका ये जरूरी नहीं होता है कि उसी वही जो है कातिल या वही जो है रेपिस्ट है। ठीक है, हो सकता है अपना गुनाह छुपाने के लिए वो सामने वाले के इसमें चला गया हो, उसकी गाड़ी में डाल दिया हो उसने लाश। और ये चीज जो है, जब पुलिस वाले बोल रहे कि हाँ ये चाचा ने किया है और चाचा ने जो है रेप करके मार डाला है, हमारे पास उसके प्रूफ है, हमारे पास उसका जो है पूरा पूरा एविडेंस है, हमारे पास सारे सबूत है उसके। तो और लड़की के घर वाले, बच्चे के घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं चाचा ने नहीं किया। ठीक है, हम जानते हैं कि आपका जो आपकी भावनाएं हैं कि चलो हमारी बच्ची तो चली गई, कम से कम हम अपने घर के किसी एक नौजवान लड़के को बचा लें या फिर हम उस बच्चे के चाचा को बचा लें। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है तो कुछ ना कुछ सबूत उनके हाथ में लगे होंगे, कुछ ना कुछ उनके पास कोई प्रूफ होगा ऐसा कि हाँ भाई बच्ची के साथ इसने ही गलत काम किया है, इसने ही जो है उसको मार के फेंक दिया है या जो भी है। और इसमें एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि जो बच्ची के घर वाले हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं टॉर्चर किया है पुलिस वालों ने। मैंने जहाँ तक का वीडियोस वगैरह बहुत वायरल हो रही है आजकल, आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा ये सब चीज कि बच्चे के घर वालों को पीटा गया, मारा गया, उनको जो है उनको पूरे इतना उनको टॉर्चर किया गया कि बताओ कौन है, क्या था, तुम जानते हो उसको, ये है वो है। तो ये चीज कहीं ना कहीं ये भी गलत है। और रही बात बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं तो यही चीज ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो जहाँ कहीं भी उसकी आत्मा है उसको शांति दे और पुलिस अपने हिसाब से अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे, अच्छे से काम करे और वहाँ पे जो असली कातिल है वहाँ तक पहुँचे। और जो बच्ची है, बच्ची को बहला फुसला के मैंने सुना वो लेके गए थे, नौकन्या में गई थी। 7 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है, आप खुद सोचिए। 7 साल की बच्ची के जो है उसको पता भी नहीं होता होगा ये सब चीज़ दुनिया में होती भी है। और ये जो भी इसमें जो कातिल है, जिसने भी रेप किया है, जिसने भी उस बच्ची को मारा है, मैं ये अ, दरख्वास्त करूंगा खास जो वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट है कि उसको जल्द से जल्द जो है इंसाफ मिले बच्ची को। और जल्द से जल्द जो है उन लोगों को जो लड़की के जो घर वाले हैं, बच्ची के घर वाले, उनको आप लोग हौसला दें। जो भी है उसमें, जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो भी उनके हाथ प्रूफ लगा है, वो आप लड़की के घर वालों को, जो बच्ची के घर वाले हैं, उनको दिखाइए कि हाँ हमने इस तरीके से जो है इसका छानबीन किया था और इस तरीके से हमारे हाथ में सबूत लगे हैं। आप जो डीएनए टेस्ट है वो वगैरह किया होगा आपने। आजकल के ज़माने में डीएनए टेस्ट जो है बहुत बहुत पावरफुल है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर जिस बच्चे के साथ जिसने भी गलत किया है, आप उसको जल्द से जल्द जो है या तो आप अपनी कानूनी कार्रवाई के हिसाब से, आप जैसा भी आपको लगता है उसको, कौन है या जिसकी गाड़ी थी उसने ही किया है या चाचा ने किया है या फिर कोई अदर बाहर का कोई बंदा है उसने कर दिया है, तो ये चीज़ जो है गलत हो रही है। यहाँ पे हमारे जो देश है, हमारे यहाँ पे, हमारे एक देश में एक खास बात है कि यहाँ पे सबको
खुले रहने की, खुले बोलने की आज़ादी है। बस इसकी आज़ादी नहीं है कि आप किसी का भी मर्डर कर दो, किसी का भी जो है किसी के साथ रेप कर दो। हमारे यहाँ पे आए दिन, इंडिया में आए दिन जो है कम से कम नहीं भी तो 2 से 2,500 केसेस ऐसे मिलते हैं। यहाँ पे किसी ने उसका रेप कर दिया, यहाँ पे किसी ने उसका मर्डर कर दिया, यहाँ पे इसने किसी को मार के फेंक दिया। अभी वो मुस्कान वाला केस जो था, मैंने एक वीडियो बनाई थी कल, मुस्कान वाले केस में भी तो वो चीज़ जो है अभी बहुत गलत हो रही है। ठीक है। और अभी रिसेंट में अभी देखिए आप कितने केसेस खुल गए हैं। अभी एक लेडीज ने अपने हस्बैंड को मारने के लिए उसकी नौकरी को हड़पने के चक्कर पे उसने उसके कॉफी में जहर मिला के उसको पिलाने की कोशिश करी। वो पी भी लिया उसने, और वो आज हॉस्पिटल में, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं निकली है। उसके बाद एक महिला ने 15 दिन हुए थे उसकी शादी को, उसने जो है सुपारी दे के जो है अपने पति को मरवा दिया। तो ये सब चीज़ बहुत यहाँ पे एक मतलब ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है, कौन से कल्चर में जा रहा है। अभी इसका आप जो भी गवर्नमेंट है, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो आप देखिए वहाँ पे क्या है। पुलिस प्रशासन से मैं दरख्वास्त करूँगा, या फिर जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है जो भी है, आप निष्पक्ष जांच कीजिए, और जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द जो है आप अरेस्ट करके उसको फांसी पे चढ़ाइए। और जो भी है इसमें आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए कि हाँ इसने किया है। ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको ज़बरदस्ती जो है उसको कातिल बना देते हैं, ज़बरदस्ती उसको जो है रेपिस्ट बना देंगे। दरख्वास्त है आपसे कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों ने सुने हैं पुराने ज़माने में कि कोई जो है 20-20, 25-25, 30-30 साल जेल काट के आ रहे हैं, और बाहर आने के बाद पता लग रहा है कि भाई उसने वो गुनाह किया ही नहीं था। अभी मैंने एक स्टोरी सुनी, उस स्टोरी में ये था कि एक हस्बैंड जो है अपनी पत्नी के मर्डर में जेल गया था, और वो जब जेल से बाहर आया उसको 2 लाख रुपए जब उसने वहाँ पे दिए, उसको क्या बोलते उसको, पुलिस प्रशासन को बेल करवाई। बाहर आने के बाद पता लगा कि वो जो लेडीज है जो उसकी वाइफ थी, वो कहीं दूसरे गांव में, दूसरे सिटी में जो है जिंदा थी। वो कॉफ़ी पी रही थी वहाँ पे, जब जाके उनको पता लगा कि हाँ मेरी पत्नी जिंदा है, या फिर वो जो लेडीज है वो जिंदा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो आप निष्पक्ष जांच कीजिए। आप अपने आसपास अच्छे से जो है ध्यान रखिए। आजकल सीसीटीवी के इतने वो चल रहे हैं, सीसीटीवी का माध्यम से आपको पता लग जाता है, डीएनए है, प्लस और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मेरा बात इतना ही था कि वो जो बच्ची है उसको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। उसमें कोई भी जो भी दोषी है उसको आप जो है फांसी तक चढ़ाइए। और अगर कुछ भी रहा तो प्लीज़ मेरे कमेंट में आप आके बताइए कि यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़, तो मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके राज्य में कोई ऐसी घटना हो रही है जो पुलिस प्रशासन नहीं सुन पा रही है, या फिर कोई आपका पॉलिटिक्स में कोई दबाव है, या फिर कुछ भी आप ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो आप मुझे बताइए। मैं आपके जो है पूरी सहायता करूंगा, और पूरा आपके साथ मेरा सपोर्ट रहेगा। और जो भी रहेगा आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपका, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें मेरी इंस्टाग्राम की आप मैसेज कीजिए मुझे, मेरे को कॉल कीजिए, मुझे मेल कीजिए। आपको कुछ भी अगर किसी चीज़ की भी सहायता होगी तो मैं वहाँ पे ज़रूर खड़ा रहूँगा। जय हिंद।